हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रवर्तीय मान। सिलेबस में हमने कल ही डिस्कस कर चुका है। सबसे पहला बुलेट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 टाइप्स के सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और मॉड। मीन को हिंदी में कहा जाता है मध्यमान, मीडियन को मध्यांक, मॉड को बहुलक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। मीन 2 तरह के डेटा के लिए निकाला जाता है, अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। अनग्रुप डेटा को हिंदी में कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़े और ग्रुप डेटा को कहा जाता है वर्गीकृत आंकड़े। डेटा हमेशा क्लास इंटरवल में होता है और अनग्रुप डेटा आपको सिंपली स्कोर के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अनग्रुप डेटा है और कौन सा ग्रुप डेटा है। ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहता है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अगर नहीं भी लिखा रहता है तो क्वेश्चन का पैटर्न से ही समझ जाना है कि किस तरह का डेटा जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ग्रुप डेटा जो है इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड से और एक सिंपल मेथड से। लॉन्ग मेथड को हिंदी में कहा जाता है लंबी विधि और सिंपल मेथड को हिंदी में कहा जाता है सरल विधि। लेकिन आज हम लोग अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े का मीन निकालने के लिए हम जो सूत्र का यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है m = समेसन x/n, वेयर जहाँ पे m जो है मीन है, मध्यमान। ये जो सिंबल है ये समेसन का सिंबल है जिसको हिंदी में कहा जाता है योग। x जो है वो प्राप्तांक है, स्कोर है, और n जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट, छात्रों की संख्या। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या छात्रों की संख्या होती है। तो आज हम लोग अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि अनग्रुप डेटा से कैसे करके मीन निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा 23, 15, 8, 30, 31, 21, 19, 24, 26 एंड 33। इसके लिए हमें मीन निकालना है। तो ये तो अनग्रुप डेटा का सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि देखना होता है कि यहाँ कितना नंबर ऑफ डेटा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे n = हो जाएगा 10। और ये सब जो है वो डेटा है, तो हमें पहले ही पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है m = समेसन ऑफ x/n। समेसन ऑफ x में हो जाएगा, ये जो भी डेटा दिया हुआ है सबको ऐड करना होगा। 23 + 15 + 8 + 30 + 31 + 21 + 19 + 24 + 26 + 33 डिवाइडेड बाई n। n का वैल्यू दिया हुआ है 10। यहाँ से हम सारे नंबर को पहले ऐड कर लेंगे। 230 नीचे में है 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 23। तो इस तरह का जो अनग्रुप डेटा है, मीन अगर कम डेटा हुआ दिया रहे, यहाँ पे 10 ही डेटा था, तो इस तरीके से हम लोग आराम से मीन निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डाटा 18, 21, 17, 17, 13, 32, 28, 17, 22, 24, 28, 20, 17, 31, 27, 27, 36, 31, 34। ये डेटा हम लोग का दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इसको जो सिंपली मीन निकालने का फॉर्मूला उसे ना निकाल के पहले इसको हम एक टेबल में जमा लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्कोर लिखा हुआ है। स्कोर को हिंदी में बोलते हैं प्राप्तांक, जिसको x से डिनोट कर रहे हैं। प्राप्तांक जो है हमारा
ये दिया हुआ है वो डेटा, प्राप्तांक का डेटा। अब हम लोग का करना क्या है, सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको यहाँ वाइज सजा लेना है। डेटा में सबसे बड़ा है 36 को लिख दिए, इसके बाद है 32, फिर 32 को लिख दिए, फिर है 31 को लिख दिए। इस तरह से इस पूरे डेटा को सजा लेना है। इसके बाद निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। 36, इस पूरे डेटा में 36 एक ही बार है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहा जाता है आवृत्ति। 32, इस पूरे डेटा में 32 जो है वो एक ही बार है, इसलिए 32 का भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। 31, देखिए पूरे डेटा में 31 एक बार और यहाँ पर एक बार, 2 बार है, इसलिए 31 हो जाएगा 2। इस तरीके से पूरा फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है आप लोगों को फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है स्कोर इनटू फ्रीक्वेंसी। स्कोर मीन्स x और फ्रीक्वेंसी मीन्स f। तो x इंटू एफ क्या करेंगे, x में है 36 और f में 1, तो 36 इंटू 1 36, 32 इंटू 1 32, 31 इंटू 2 62, 28 इंटू 2 56। इस तरीके से सारे कोई को स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके ये वाला डेटा बना लेना है। इसके बाद हमें निकालना है समेसन ऑफ f ऑफ x। ये सारे डेटा का हमें सम निकाल लेना है। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 440। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेसन f ऑफ x बाई n। तो समेसन f ऑफ x हमारा आ गया था 440 और n हमें यहाँ से मिलेगा जो भी फ्रीक्वेंसी होता है टोटल 1 2 2 2 2 4 6 7 9 10 11 13 17 18 19 20 n 20 है, तो हमारा n हो जाएगा यहाँ पे 20। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो m इक्वल टू आ गया हमारा 22। तो इस तरह से जब डेटा ज़्यादा दिया हुआ रहेगा तो इस तरीके से भी हम लोग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके मीन निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन को इससे भी इजी तरीके से करने का और एक फॉर्मूला है, ये मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन एफ डी बाई एन, जहाँ पे m जो है मीन है, am एज्यूम्ड मीन है, समेसन एफ डी जो है वो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है, और n जो है वो समेसन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसी क्वेश्चन को और भी इजी वे से इस फॉर्मूला से देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले इसको ऑर्डर वाइज सजा लेना है। फ्रीक्वेंसी आपको निकाल लेना है। फ्रीक्वेंसी निकालने का वही तरीका है जो प्रीवियस टाइम जो आपको बताया इस क्वेश्चन के लिए। 36 का फ्रीक्वेंसी 1 होगा क्योंकि पूरे डेटा में 36 एक ही बार है। 32 का फ्रीक्वेंसी 1 होगा क्योंकि 32 पूरे डेटा में 1 एक ही बार है। 31 का फ्रीक्वेंसी 2 होगा क्योंकि गिवन डेटा में 32 2 बार आता है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति आपको भर लेना है। यहाँ पे n इक्वल टू 20 हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो n होता है। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है डेविएशन। डेविएशन के लिए x माइनस एज्यूम मीन चाहिए। एज्यूम मीन कैसे निकालते हैं वो देखिए। जो भी स्कोर दिया हुआ है इस स्कोर का बीच वाला पॉइंट को हम लोग एज्यूम मीन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे से भी गिने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इधर 6 यहाँ पे इधर 6, तो 22 जो है दोनों तरफ से बीच में आ रहा है। तो 22 वाला जो घर होगा, ये वाला जो डेटा होगा उसको हम लोग एज्यूम मीन मान लेंगे। तो एज्यूम मीन हमारा हो गया 22। तो देखिए डेविएशन को कैसे करके फिलअप करना है। अब x माइनस am, तो x है 36 माइनस am मतलब क्या आ जाएगा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हमें x माइनस am करके पूरा डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है।
इस तरीके से पूरा डेटा को फिल कर लेना है। बीच में जो एक जगह 0 आ जाएगा जिसमें 22 माइनस 22 होगा। इसके बाद देखिए एक जहाँ पे 0 होगा उसके ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला माइनस में होगा। अब हमें क्या चाहिए, f इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये डेविएशन। तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 14, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 10, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 18, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 12, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4, 1 को 0 से करेंगे तो 0, और इसी तरीके से पूरा डेटा को जो है आपको फिल कर लेना है। 0 के ऊपर वाला जो प्लस है इन सारे को प्लस कर लेना है। इन सभी को प्लस करने पे आ जाएगा मेरा 63, और जो माइनस वाला है इन सभी का जो चिन्ह होगा वो तो माइनस में होगा, लेकिन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -63। यहाँ पे हमें निकालना है समेसन ऑफ एफ ऑफ डी। तो समेसन ऑफ एफ ऑफ डी आ जाएगा 63, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है, हमें सीधा मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ ऑफ डी बाई n। तो एज्यूम मीन हमने माना नहीं था, एज्यूम मीन हमारा आया था 22 प्लस समेसन ऑफ एफ ऑफ डी, समेसन ऑफ एफ ऑफ डी आया है 0 और नीचे में है n का वैल्यू 20, तो 0/20 इक्वल टू 22 प्लस 0/20, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू आ जाएगा 22। तो दोनों मेथड से सॉल्व किए तो आंसर आ गया 22। इस मेथड में क्या है कि आपको जो है ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा नंबर का, और इस मेथड में उतना ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकाल के आपको एज्यूम मीन निकाल लेना है। एज्यूम मीन निकालने के बाद डेविएशन निकालना है, और फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई करके ऐड करके सम ऑफ एफ डी निकाल लेना है। फिर मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन एफ ऑफ डी बाई एन का फॉर्मूला में पुट कर देना है, मीन निकल जाएगा। तो ये था कैसे करके अनग्रुप डेटा का मीन निकाला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है। ये देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा 29, 28, 27, 15, 15, 27, 28, 29, 14, 28, 10, 2, 15, 14, 29। तो ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन को ग्रुप डेटा के लिए कैसे करके फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड के लिए और शॉर्ट मेथड के लिए। आई होप सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।